मोतीपुर प्रखंड के पकड़ी पंचायत के महद्दीपुर गांव में जो सर्वे की टीम है, सर्वे की टीम आए हुए हैं और यहाँ तमाम ग्रामीण लोग हैं यह समझने के लिए कि बिहार सरकार ने बिहार में सर्वे का काम शुरू करने वाला है, शुरू हो चुका है। और जब सर्वे का काम शुरू होता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल आता है जनता की ओर से, समाज के अलग अलग लोगों का जो समस्या रहता है उस सारी समस्या को समझने के लिए लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या समस्या है और उन समस्याओं का निदान क्या है। हम इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है सर्वे के जो टीम है, टीम यहाँ पहुँचे हुए हैं महद्दीपुर में। हम कुछ सवाल रखेंगे जो जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, सवाल का जवाब हम लेंगे। सर्वे के जो सर्वे करने वाले टीम के जो लोग हैं उन्हीं से हम सब जवाब लेंगे। सबसे पहले सर ये बताइए कि कुछ ऐसा ज़मीन है, आप लोग भी बड़ी ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसा ज़मीन है जो पूर्वजों ने किसी को दान में दे दिया, मतलब किसी को कह दिया कि आप ये ज़मीन ले लीजिए, आप जोतिए, और वो काफ़ी दिनों से जोत रहा है। ज़मीन देने वाला आदमी मर गया, इस दुनिया में नहीं है, और उसका बेटा पोता अगर है तो काफ़ी लगभग 50 साल से ज़मीन जोत रहा है कोई और आदमी, जबकि पेपर उसके पास नहीं है। तो क्या उनके नाम पर खाता खुलेगा या दावा करेगा जो ज़मीन देने वाला व्यक्ति है, उनका बेटा पोता अगर दावा करेगा तो उनके नाम से खाता खुलेगा? इसको क्लियर कीजिए। जिनके पास पेपर रहेगा उनके नाम से खाता खुलेगा। जो साक्ष्य देंगे, जिनका ज़मीन है वो साक्ष्य देंगे, अगर साक्ष्य सही पाया गया तो उन्हीं के नाम से खाता खुलेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति अगर कहे कि आपके बाबा दादा ने बहुत पहले हमको ज़मीन दिए थे, हम आज तक ले जोत रहे हैं, चाहे हमारे बाबा दादा जोता, तो फिर ये दावा करेंगे और उनके पास पेपर होगा, लेकिन दखल में किसी और का है, तो वहाँ कैसे कैसे होगा? आप सरकारी ज़मीन पे भी अगर सरकारी ज़मीन पे भी कब्जा कर लेते हैं तो ऐसा थोड़े कि सरकारी ज़मीन आपको मिल जाएगा। आप सबूत दीजिएगा ना, सबूत दीजिए, पेपर दीजिए कि ये ज़मीन आपको दान में मिला है। उसका अगर सबूत देते हैं, शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, तो हो जाएगा। नहीं तो जिनके पास पेपर होगा, सही पेपर होगा, उनका होगा। उनका होगा। एक और लोगों के मन में सवाल उठता है कि वंशावली बना करके देना है, तो वंशावली बना करके देना है तो वंशावली में यहाँ सरपंच साहब कहते हैं कि आप पंचायत सचिव से रसीद लेके आइए, एफिडेविट लगाइए और कई फर्म भरिए, उसमें 4 गवाह लगाइए, फिर होगा। तो क्या ऐसा होगा या सरपंच साहब खुद लिखेंगे तो हो जाएगा? वंशावली हम नहीं बनाएंगे, सरपंच साहब बनाएंगे, हम उनका वंशावली मान्य करेंगे। अभी तक एक भी वंशावली आप लोगों के पास जमा हुआ है कि नहीं? अभी तक तो नहीं हुई है। अभी तक नहीं हुआ है। एक आध जमा होगा तब क्लियर आप कर पाएंगे कि हाँ किस तरह की वंशावली चाहिए आपको। क्लियर क्या करना है, वो वंशावली बना के दें, हम लेंगे वंशावली, वो उनका साइन मुहर रहेगा। बहुत बड़का बात पूछ रहे हैं, वंशावली आपको बना करके देंगे सरपंच साहब, लेकिन उसमें जो वो फंस रहा है मैटर की एथी से कोर्ट से करवा कर देना है, पंचायत सचिव फिर उस पर साइन करेगा, रसीद कटेगा, ये सब जब काम होगा, जब इतना लीजिएगा आप, तो किसान को तो और दिक्कत ना होगा। जो आदमी मजदूरा आदमी है, जो काम करता है, गाँव में रहता है, वो कहाँ पंचायत सचिव को खोजने जाएगा, से बताइए। देखिए, वंशावली बनाने का प्रक्रिया जो भी है, सरपंच जी जैसे बोलेंगे, अगर वो सरपंच जी वंशावली बना के दे देते हैं, हम मान कर लेंगे। हम नहीं तो ये बात आज सरपंच जी को भी, चाहे ऊपर बड़े पदाधिकारी को बोलिए कि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं ग्राम सभा आम सभा करने के लिए, वहाँ के सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप डायरेक्ट कहिए कि उस पंचायत का जनप्रतिनिधि है, या तो मुखिया है, सरपंच है, समिति है, वार्ड है, वो अपना लेटर पैड पर वंशावली बना करके दे और वह मान्य होगा। यह जो ब्यौरा जो लगा रहे हैं कि जा करके एफिडेविट कोर्ट से कराइए, फिर 5 गो गवाह बनाइए, फिर जाके चौकीदार से साइन कराइए, फिर पंचायत सचिव को खोजिए, ये सब जो कर रहे हैं इससे लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। आप जाकर के बढ़िए अपना जो पदाधिकारी है वहां तक यह बात पहुंचाइए कि जो मेरे पंचायत का अगर वार्ड सदस्य भी अगर वंशावली बना के दे देता है तो वो भी मान्य होगा, अगर पंच भी बना के देता है तो वो भी मान्य होगा, उसका सिग्नेचर मुहर हो जाएगा उस पर, पंचायत समिति भी दे देता है तो उसका भी मान्य होगा। इस तरह के करवाइए तो अब आप लोग को भी सहूलियत होगा। अब 15 तारीख तक आपका समय दिया हुआ है कि 15 तारीख तक आवेदन लेना है। आप पूछिए कि पकड़ी पंचायत में रहे, यहाँ अभी एक भी आपके यहाँ आवेदन अभी तक जमा नहीं हुआ। आप समझ लीजिए कि 15 तारीख में 2 दिन बीतिए गया, आज 13 दिन बचा हुआ है, 13 दिन में अभी एको को आवेदन आपको जमा नहीं हुआ। ये कैसे सर्वे करा पाइएगा, कैसे सर्वे होगा, से बताइए। ठीक है, वंशावली वाला जो भी मैटर होगा हम अपने वरीय पदाधिकारी के पास रखेंगे। ये मैटर उनके तरफ से जो भी
जवाब मिलेगा मुझे, वो आप लोग को बताएंगे। लेकिन जो नियम है अभी तक तो हम वही नियम बता सकते हैं। और अगला जो सवाल है वो सुनिए, एक मिनट। सवाल आप ही लोगों का जो सवाल है वो सवाल हम पूछते हैं कि ये जो पत्र भर कर देना है, तो ये कौन सा काम के लिए कई नंबर पर पत्र भरना है, इसको डिटेल में समझा दीजिए। देखिए, अपने ज़मीन का दावा करने के लिए एक ही प्रपत्र है, वो है प्रपत्र 2। बाकी अगर आप खतियानी ज़मीन होगा या फिर जिनके नाम से ज़मीन है वो नहीं है, उनका ज़मीन आप अपने नाम से करवाना चाह रहे हैं सर्वे, तो इस केस में आपको वंशावली वाला भी फॉर्म देना पड़ेगा जो 3(1) है, और वंशावली के आधार पर जो दखल वाला एक फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 1 किस काम के लिए भराएगा? फॉर्म नंबर 1 उद्घोषणा होता है। उतना है। हाँ, और उद्घोषणा। 3 नंबर फॉर्म? 3 फॉर्म नंबर 3(1) जो है वो वंशावली वाला है। अब फॉर्म नंबर 2 जो है प्रपत्र 2 वो स्वघोषणा है, वो रैयत सब देंगे, वो उसमें दावा करेंगे कि ये ज़मीन मेरा है। बाकी जो वंशावली वाला केस जहाँ भी आएगा तो उसमें फॉर्म नंबर 3(1) और वंशावली के आधार पर जो दखल वाला एक फॉर्म है वो लगेगा आपको। कुछ केस ऐसा भी है जो बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्री ज़मीन करवा लेता है, और रजिस्ट्री ज़मीन करने के बाद में उनका दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या उस रजिस्ट्री के पेपर के आधार पर उनका नाम से खाता खुल सकता है? देखिए, आप लोग जिनका भी दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ठीक है, वो भी अपना ज़मीन का दावा करेंगे, और उस पेपर का पहले जांच होगा कि आखिर दाखिल खारिज क्यों नहीं हुआ है। उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं इसमें, ठीक है। अगर जांच में सब कुछ सही पाया गया तो उनके नाम से सर्वे होगा। बेशक चाहे वो दाखिल खारिज ना भी हुआ होगा तो भी उनके नाम से खाता खुल सकता है। खाता खुल सकता है। किस स्थिति में? जांच में अगर कोई विवाद नहीं मिला, सब कुछ सही पाया गया तो खाता खुल जाएगा। बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि मतलब एक ही प्लॉट को 2 बार रजिस्ट्री कर दिया गया है। बहुत सारे केस में ये भी है कि जिससे केवाला आप करवाए हैं उसके खाते में उतना ज़मीन नहीं है, उससे ज़्यादा को लिख दिए हैं। बहुत सारा केसेस ऐसे है कि मतलब क्या है, वो जो डीड होता है, केवाला होता है, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है। उस हिसाब से भी उनका तो काम फंस जाएगा, वो विवाद के घेरे में आ जाएंगे, तो उसमें फिर नहीं होगा। कुछ ऐसे भी गरीब परिवार है जो लोग सरकारी ज़मीन या गरमजरुआ ज़मीन में अपना एक झोपड़ी बना के रहता है, तो काफ़ी दिनों से रह रहा है, तो ऐसे लोगों को के साथ क्या हो खाता खुल सकता है उनके नाम से? खाता गरमजरुआ ज़मीन का खाता तो बिहार सरकार के नाम से खुलेगा, ठीक है। कब्जा में अवैध कब्जा के रूप में उनका पड़ जाएगा नाम, ठीक है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे नियम कानून और भी हैं, जैसे जिनका खतियान में नाम है कब्जा के रूप में, उसमें मकान सहन है, वो मतलब उनके पास ज़मीन नहीं है, और उनका बंदोबस्ती हो चुका है, करेंट बंदोबस्ती हो चुका है। उस केस में कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें खाता खुल सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में बिहार सरकार के नाम। एक और लोगों का सवाल है कि जिनका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, तो बंटवारा नहीं होने की स्थिति में उनका अलग अलग खाता कैसे खुलेगा? बंटवारा नहीं तो उस केस में अभी एक सवाल आया था, पंडित जी सवाल किए थे कि 4 भाई है, भाई में नहीं पड़ता है, तो आपके फॉर्म पर वो साइन नहीं करेंगे, उनके फॉर्म पर वो साइन नहीं करेंगे, तो फिर इस स्थिति में बंटवारा हो नहीं पाएगा, और बंटवारा जब नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे अलग अलग खाता खुलेगा? तो इस केस में अलग अलग खाता नहीं खुलेगा, इस केस में संयुक्त खाता खुलेगा। सभी हिस्सेदारों का एक ही खाता रहेगा, एक ही खतियान मिलेगा उनको। एक ही खतियान मिलेगा? हाँ, तो पहले भी तो बाबा दादा का जो है एक ही खतियान है, तो ये सर्वे हो रहा है तो अलग अलग अगर हो जाता तो कहीं ना कहीं आने वाले पीढ़ी के लिए तो ठीक होता। तो जब आप ही लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं कि मेरा ज़मीन कौन सा है, हाँ, जब आप ही लोग बंटवारा नहीं कर रहे हैं तो फिर हम किसके नाम से कौन सा ज़मीन दे दें? खाता कैसे खुलेगा फिर नया अलग अलग? कहीं ना कहीं अधिकारी का थोड़ा सा जिम्मेदारी बनता है ना कि हाँ इस चीज़ को बताया जाए और समझाया जाए और इस चीज़ को क्लियर किया जाए। ये अधिकारी का जिम्मेदारी नहीं है, ये सब हिस्सेदारों का जिम्मेदारी है। आप लेना चाहते हैं सड़क के किनारे, वो सड़क के किनारे नहीं लेना चाह रहा है, या फिर कोई और भी सड़क के किनारे लेना चाह रहा है, तो इस केस में हम कैसे इसका फैसला कर सकते हैं कि आपको कौन सा ज़मीन देना है? वो आप लोग अपने से बंटवारा कीजिए। सुझाव तो आप लोग दे सकते हैं। सुझाव क्या देना है? बंटवारा कीजिए, यही सुझाव है। शांतिपूर्ण बंटवारा सहमति से करिए, सुझाव तो यही है। आपका भी कोई सवाल है क्या? हाँ, हमारा सवाल एक है। हमारा सवाल है कि बिहार सरकार ज़मीन, उस पर मेरा मरई मचान है, बथान है, आप क्या कीजिएगा उसको? आपके नाम से बंदोबस्ती है? बंदोबस्ती कुछ नहीं नहीं तो वजह से दखल कब्जा में है। ठीक है, ठीक है। सरकार की है, तो खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा, कब्जा आप लिख लीजिएगा उस पर। और
जो कब्जा में होगा वो आपका नाम से रहेगा कि ये व्यक्ति इस पे कब्जा किए हुए हैं। आप क्या पूछ रहे हम थे? पूछे बारी से एक बाबा के 3 बेटा ते में 2 गो के हिस्सा बा, एगो के हईले नहीं के हाँ। कोई ओकरा माने चांसे नहीं के बोलो तुम लोग के भगा देंगे तुम्हारा हईले नहीं है। क्या चीज मतलब? यानी एक बाबा के पालधारी मोतो के 3 बेटा बड़ा छोटा के हो गए आ माझिल के नहीं खे मिलल आ जब तब हटा देवेला घर उजाड़ के हटा देम बेलगा देम ये कहानी ऊपर वो जमीन उनका केवाला वाला जमीन है क्या? खानदानी उनको अगर खानदानी जमीन उनको उनके पूर्वज से भी अगर जमीन मिला है तो इसमें तीनों बेटा का हिस्सा होगा, ऐसा नहीं वैसा कुछ नहीं उसमें। आप दावा करिए। बोलिए आप बोलिए ना। अच्छा सर बोलिए ना, इधर बोलिए, पूछ लेंगे। हम बोल रहे थे कि जैसे बाबा हमारा 4 भाई हुए तो 4 भाई माने गुलजमे कागज का, तो पहले 4 भाई का माना अलग अलग हो जाएगा। और 4 भाई में जैसे हमारे बाबा हैं तो बाबा का 3 लड़का, तो 3 लड़का के 2 आदमी है हमारे मेरे पापा नहीं है, तो इसका भी तो हमारा बंटवारा हम लोग 3 आदमी करें। हाँ हमारे कारण बाबा जैसे बाबा 4 भाई, तो 4 भाई का माने वो लोग अलग अलग एक ही जगह है, तो वो लोग पहले वो बंटवारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग का बाबा का 3 लड़का, तो 3 लड़का में 2 चचा हैं लेकिन मेरा पापा नहीं है, तो मेरे पापा नहीं है तो हमारे तो मेरा 3 आदमी अलग अलग हम लोग काज हो जाएगा। आपके नाम पे आएगा? आपके कोई और भाई है क्या? नहीं है, आप अकेले हैं तो आपके नाम पे आएगा। आपके पिताजी का जो भी हिस्सा होगा अगर आपके पिताजी नहीं है तो वो आपके नाम पे आएगा। वंशावली में आप अपना नाम दर्शाइएगा। हाँ वंशावली लगेगा आप। सर आप लोग परिचय दीजिए। मैं सुरेंद्र कुमार यादव, किस पद पे है? मैं स्पेशल सर्वे अमीन हूँ। सर्वे अमीन। हाँ तो अभी आप देख रहे थे लाइव इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर, जो सर्वे की टीम है महादीपुर में पहुंचे हुए हैं स्कूल पर, और यहाँ समाज के काफ़ी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं यह इस बात को समझने के लिए कि जो सर्वे हो रहा है यह सर्वे में आखिर क्या क्या समस्याएं हैं, वो सारी समस्या कैसे समाधान होगा। कुछ और सवाल है। जो जमीन बिल है पहले और उसके बाद में जो जमीन बिल है पहले से उसके बाद में 2012 में केवाला कराया, वो जमीन विवादित है, उस जमीन का क्या होगा? बिल, हाँ बिल जैसे आप अमीन साहब हैं लेकिन मालूम नहीं है, बिल होता है जमीन रजिस्ट्री में खर्चा कम होने के चलते किसी को दान दिया जाता है। हाँ और वह जमीन कोई केवाला करा लिया, दाखिल खारिज करा लिया, 2012 से उसमें केस चल रहा है, उस जमीन का क्या होगा? जब भी जो भी ज़मीन पे केस चल रहा है तो उसका फैसला वो कोर्ट करेगी, सिविल कोर्ट करेगी। वो जो भी उनका फैसला आएगा उस हिसाब से उनका काम होगा वहाँ पे सर्वे में। कहीं ना कहीं जो मामला कोर्ट में है, जो ज़मीनी विवाद है, जिसका जो मामला कोर्ट में चल रहा है, उस पर आप लोग के तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। वो ऑलरेडी कोर्ट का फैसला आने के बाद उस पर कुछ आगे का निर्णय लिया जाएगा। सिंपल सी यही बात है। चाहे जैसा भी ज़मीन हो, जिस ज़मीन का मामला कोर्ट में चल रहा है वो जजमेंट आने के बाद उसका सर्वे हो सकता है। आप दावा करेंगे, आप भी उस जमीन के लिए दावा करेंगे और अभियुक्ति कॉलम में जो 11 नंबर कॉलम है उसमें आप लिख दीजिएगा केस नंबर और कौन सा टाइटल सूट है, पार्टीशन सूट है, कोई भी विवाद हो उसमें लिख दीजिए केस नंबर और केस का कॉपी लगा दीजिएगा आप। चलिए, तो मैं हूँ राजेश कुमार और हमारे साथ अमीन साहब थे और इसी पंचायत के समिति प्रतिनिधि अभिमन्यु पांडे जी थे। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि मोतीपुर प्रखंड के महिमा गोपीनाथपुर एक पंचायत है और महिमा गोपीनाथपुर पंचायत के सरकार भवन पर जितने भी सर्वे से जुड़ा हुआ वरीय पदाधिकारी है, अधिकारी है, सभी लोग वहाँ कै बजे से कै बजे रहते हैं सर? जो ऑफिशियल टाइम है वही रहते हैं हम लोग 10 बजे से 4 बजे तक। 10 बजे से 4 बजे तक वहाँ मिलेंगे। कोई भी जटिल समस्या हो, समस्या का निदान के लिए अगर कुछ समझना है तो आप महिमा गोपीनाथपुर के सरकार भवन पर जाकर समझ सकते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए लाइव इंडिया और मैं हूँ राजेश कुमार।